everything behind for good. सब कुछ पीछे छोड़ जाना जब खुदावंद आपको कहता है और अच्छे के लिए आगे बढ़ जाना। पैदाइश की किताब उसके 24 बाब और तोरा में भी सेम स्टोरी है, अमेजिंग लव स्टोरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी बातें हम याद नहीं रखते और वो सरमन्स का हिस्सा नहीं होती। तो रिबेका जो है वो इजहाक की बीवी है, या थी आप कह लें, और वो इब्राहिम की बहू थी। और ये मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है अगर कोई समझना चाहे तो। इब्राहिम जब बहुत बूढ़ा हो गया, मैं पूरा बाप नहीं पढ़ूंगी, इब्राहिम जब बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने नौकर को, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, 24 बाप से मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, सब चीजों का मुख्तार था, उसने अपने पास बुलाया और उसने उसको कहा कि मेरी रान के नीचे अपना हाथ रख और कसम खा कि तू मेरे बेटे के लिए कनानियों में से किसी औरत को नहीं बिहाएगा, और उसके उसके साथ जो ब्याह करेगी उसको तू मेरे मुल्क से लेके आएगा, उन लोगों से जिनको मैं जानता हूँ, और मेरे रिश्तेदारों के पास तू जा और इजहाक के लिए बीवी लेके आ। जब हम तोरा पढ़ते हैं, तोरेत पढ़ते हैं, या ओल्ड टेस्टामेंट का जो रियल वर्जन है जो ट्रांसलेट नहीं है उसको पढ़ते हैं, तो उसमें यूं लिखा है कि उसका जो नौकर था वो अलीअज़र था। हालांकि इस चैप्टर में अलीअज़र का नाम नहीं है, लेकिन अलीअज़र उसकी जो नौकर था, जो इब्राहिम का खादम था, वो बड़ी देर से इब्राहिम के साथ था और उसने सारे काम इब्राहिम के वो करता था और वो उसकी सारी चीजों का मुख्तार था, मतलब उसने उसको अपना मैनेजर था इन मॉडर्न लैंग्वेज। और वो उसको कहता है कि तू जा और मेरे बेटे के लिए मेरे रिश्तेदारों में से एक औरत को ब्याह के लेके आ और उसको ढूंढ जाके। और तब इब्राहिम जो है वो काफी बूढ़ा हो गया हुआ है और वो अपने आका की बात मानता है और वो अपने साथ जो है चीजें लेता है। तब वो नौकर, मैं आगे से पढ़ूंगी 10 ऐसे, तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी और वो उठकर मुस्तफा मियाँ में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने शहर के बाहर बावली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मा पे खड़ा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब इब्राहिम का यहोवा पाक खुदा के साथ रिलेशनशिप था। हम भूल जाते हैं कि उस जमाने में सब लोग पाक यहोवा खुदा को नहीं मानते थे। इब्राहिम का खुदा के साथ रिलेशन था और इब्राहिम से खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा कि वो जमीन के जरों से ज्यादा और आसमान के सितारों से ज्यादा होगी। और यकूब जो इजहाक का बेटा है, उसको इसराइल नाम दिया गया, जिस इसराइल के बारे में आज हम बात करते हैं। कुछ इसराइल से प्यार करते हैं, कुछ इसराइल को प्यार नहीं करते हैं। फिर भी हम जो लोग उनको प्यार नहीं भी करते हैं, वो उसकी एग्जिस्टेंस को इनकार नहीं कर सकते। जब हम बात कर रहे हैं इजहाक की बीवी के लिए, तो जो उसका नौकर अलीअज़र इब्राहिम का, वो भी खुदा को मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो इब्राहिम के साथ रहता है और वो क्या रेफरेंस दे रहा है, मेरे आका इब्राहिम के खुदा, तू मेरी मदद कर। क्योंकि अलीअज़र ने इब्राहिम के साथ रहते हुए उन सारे मौजज़ों को, उन सारे मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया है जो इब्राहिम के साथ उसके खुदा ने उसको दिए हैं। जब ये वो दुआ करता है और वो पानी के चश्मे के पास वहां पे खड़ा हो जाता है और वहां पे वो इंतजार करता है और शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। ऐसा हुआ कि जिससे वो कहता है खुदा को, अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस जिस लड़की के साथ ऐसा होगा, वो ही लड़की जो है वो मेरे आका की बहू बनेगी। तो वो कहता है कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊं, तो वही जिसे तूने अपने बंदा इजहाक के लिए ठहराया है, इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। अब यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? अलीअज़र इजहाक के लिए लड़की ढूंढ रहा है जिससे वो शादी करेगा। उसने क्या कहा है? वो रहम दिल हो, नेक हो, हम्बल हो, वो मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाने के लिए रजामंद हो जाए। यहाँ पे ब्यूटी की तलाश नहीं हो रही है कि
उसके बड़े बाप के नाम के रेफरेंस नहीं मांगे जा रहे हैं दुआ में, ना ही पूछा जा रहा है कि उसके पास इतनी डिग्रियां हों, और ना ही कहा जा रहा है कि वो इतनी खूबसूरत हो और उसकी इतनी लोंडियां हों और उसका बाप उसको जहेज में इतने पैसे दे। दिस इज हाउ वी फाइंड अ गर्ल फॉर आवर सन। इस तरीके से हम लड़की अपने बेटे के लिए ढूंढते हैं और लोग बेटा ढूंढने जाते हैं अपनी बेटियों के लिए। हमारे स्टैंडर्ड्स कलाम के स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। और जब वो मिलता है रिबेका से और वो उसको कहता है, वो ये कह ही रहा था कि रिबेका जो इब्राहिम के भाई नहूर की बीवी मलाका के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कुंवारी उम्र से नावाकिफ थी। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा, जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहब, और फौरन घड़े का हाथ पर उतारा और उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर के लाऊंगी जब तक कि वो पी ना चुके। और फौरन अपने घड़े के हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावन ने उसका सिर्फ सफर जो है वो मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊंट पी चुके तो शख्स ने 9 मुस्काल सोने की और 1 नाथ और 10 मुस्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है। उसने कहा, मैं बैतुल की बेटी हूँ और मलाका का बेटा है जो नहूर से है। मैं उसके घर में हूँ और हमारे घर बहुत भूसा और बहुत चारा है और तेरे टिकने के लिए जगह है। तब वो नौकर क्या करता है, तब उस आदमी ने झुककर खुदावन को सजदा किया और कहा, खुदावन मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ते से महरूम नहीं रखा और मुझे तो खुदावन ठीक राह पर चला कर मेरे आका के भाइयों के घर लाया है। नियत क्या है मेरी और आपकी दुआ की? इब्राहिम के जो एक्सपीरियंस खुदावन के साथ थे, जब वो बूढ़ा हो गया वो जानता था वो ये काम नहीं कर सकता। वो जिस पे इत्मीनान करता था और जो उसके साथ सालों से रह रहा था, उसने उसको मुकर्रर किया इस खूबसूरत काम के लिए कि वो इसहाक के लिए जो वादे का फर्जंद है अपनी बीवी उसके लिए खुद वो जाके अलीअज़र उसकी बीवी तलाश करके लाए। और अलीअज़र की दुआ किससे हो रही है? इब्राहिम के खुदा से। और जब इब्राहिम का खुदा उस नौकर की दुआ सुन लेता है और उसको फिलफौर जवाब देता है तो क्या वो कहता है? वो सजदा करता है और खुदा के हुजूर झुक जाता है और कहता है कि इब्राहिम का खुदा मुबारक हो। हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए हम किस काम के लिए जा रहे हैं, हमारी नीयत क्या है और क्या खुदावंद इसके दरमियान में मौजूद है। जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसकी मर्जी इसमें मौजूद है। और जब उसने खुदा के सामने, क्योंकि वो बिलीवर नहीं है अलीअज़र, वो सिर्फ एक बिलीवर के घर पे रहता है जिसका यहाँ खुदा के साथ रिलेशनशिप है और वो इब्राहिम है। और उसने जो इब्राहिम से सीखा है उसने अपनी कॉल में उस रास्ते को जो इब्राहिम ने उसके लिए तजवीज किया कि तू जा और मेरे लिए बहू ढूंढ के ला, उस नॉन बिलीवर ने इब्राहिम के खुदा से दुआ की है और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब फिलफौर दिया है। क्योंकि खुदा अलीअज़र की, या इस चैप्टर में उसका नाम नहीं है, उस नौकर की अपने आका से लगावट और खुदा की तरफ जो उसकी अप्रोच है उसको जानता है कि सच्चे दिल से की जा रही है। आज मैं और आप बहुत दफा खुदा उनसे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, रेगुलर एक ही दुआ करते रहते हैं और हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। सुन लीजिए, ये बात नागवार गुजरेगी, सेल्फिश दुआ कभी भी सुनी नहीं जाती। हम ऑल द टाइम सेल्फिश दुआ मांगते हैं, मेरा ऐसे, मुझे ऐसे, मैंने ऐसा, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। कभी सेल्फलेस होके दुआ मांगना सीखें। हम जब सेल्फलेस होके किसी और के लिए पूरे दिल से खुदा के हुजूर झुकते हैं तो हमारी दुआएं फिलफौर सुनी जाती हैं और हमारे मोजज़े हमें फिलफौर मिलते हैं। मेरा मोजज़ा अभी प्रोग्राम में जब सिस्टर गा रही थी मुझे टेक्स्ट के थ्रू मिला है, एंड आई सेड प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम कभी कभी बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा में होते हैं और हम जानते हैं जो दुआ मैंने मांगी है उसका रिजल्ट खुदा में मुझे वही मिलने वाला है, क्योंकि मेरा खुदा हमारी भलाई चाहता है। जब हम सेल्फलेस होकर दुआ मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब फिलफौर देता है।
हमारी सेल्फिश दुआएं जो हैं वो ऑल द टाइम जो है वो लटकती रहती हैं। आगे 28 आयत में, तब उस लड़की ने दौड़कर अपने माँ के घर में से ये सब हाल सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबिन था, और वो बाहर पानी चश्मे पर उस आदमी को पास दौड़ा। और यूं हुआ कि जब वो सब लोग उधर आए और रिबका का बयान भी सुन लिया और उस शख्स ने मुझसे बातें की, तो उस आदमी के पास आया और देखा वो चश्मा के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा है, मतलब अलीएज़र वो नौकर। तब उससे कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी जगह तैयार किया। बस वो आदमी घर में आया और उसके ऊंटों के लिए उन्होंने जगह तैयार की, उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया। तब उसने कहा, मैं अब्राहम का नौकर हूँ और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। उसने उसको भेड़ बकरियां और सारे उसके वो लगवाता है, गिनवाता है उसकी बरकतों को। और मेरे आका की बीवी सारा है जो अब बुढ़िया है, और उसका एक बेटा है जिसके लिए मुझे आपकी बेटी रिबेका चाहिए। बल्कि तू मेरे बाप के घर में मेरे रिश्तेदारों में, उसने सारी स्टोरी उसको सुनाता है। जब वो पानी के चश्मे पे उसको मिलता है और फिर आगे जब वो उसकी पूरी स्टोरी को पूरा करता है, तो रिबेका भी एक बिलीवर खानदान में पैदा नहीं हुई है। इब्राहिम की स्टोरी हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा और उसके बाकी खानदान में कोई ऐसा हमें रेफरेंस तोरा में या किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलता कि सब लोग बिलीवर हैं। रिबेका एक नॉन बिलीवर खानदान में पैदा हुई है, लेकिन उसने अलीएज़र का जो कनेक्शन खुदा के साथ लगा हुआ था वो उसको जान लेती है और वो उस अपनी रूह में उसको रिस्पॉन्ड करती है खुदा के हुक्म को। और रिबेका जब अलीएज़र इसके नौकर उसके आगे ये रखता है, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि इब्राहिम का खुदा मुबारक है। तब वो नॉन बिलीवर है, लेकिन वो रिबेका से पूछा जाता है कि क्या रिबेका तू जाएगी? और रिबेका उसको जवाब में कहती है, हाँ मैं चलूंगी। और रिबेका वहां से चल निकलती है और वो वहां पे पहुंच जाती है। अगर हम इस स्टोरी का रेफरेंस देखते हैं और इब्राहिम का खुदा से रिश्ता देखते हैं, तो हम देखते हैं इब्राहिम 75 साल का था जब खुदा ने उसको कहा अपने माँ बाप को छोड़ दे, मैं तुझे तेरे साथ चलूंगा, तुझे वादे की जमीन पे लेके जाऊंगा। और जब रिबेका अपनी जवानी में है, उसने बड़ा कुछ प्लान किया होगा, अपने खावन के बारे में सोचा होगा, सारी चीजें। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं वो इतना मॉडर्न दौर नहीं था, लेकिन इतना ओल्ड दौर भी नहीं है। उसके पेरेंट्स रिबेका से पूछ रहे हैं क्या अगर वो इसहाक के साथ शादी करना चाहती है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि कलाम हमें कितनी खूबसूरती से शादी के रिश्ते को समझा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो उसको उतनी गहराई में जाके नहीं पढ़ते कि हम जान सकें कि ये शादी के रिश्ते और ये मैरिजेस कैसे बनती हैं, कैसे खुदा लोगों के लिए चुन लेता है और वो एक होते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, ब्रोकन मैरिजेस हैं, डिवोर्सेस हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, हमने उल्टे चढ़े अपने मतलब और मुंह खोटे पहने में एक दूसरे के साथ और हम जिंदगियां गुजार रहे हैं। बाइबल जिस तरह से तालीम दे रही है शादी की, वो ये है खुदा डिसाइड करता है और वो एग्जैक्ट शख्स को एग्जैक्ट पर्सन के पास भेजता है और वो जोड़े कामयाब शादियों में होते हैं। जब हम रिबेका की स्टोरी पढ़ते हैं, रिबेका एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती है और वो उस कॉल को रिस्पॉन्ड करती है फॉर गुड, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड फॉर गुड। इब्राहिम और रिबेका की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। उसका ससुर, उसने जब खुदा ने इसको कहा कि सब छोड़ दे और मेरे साथ चल, तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के खुदा के पीछे हो चला और खुदा उसको वादे की जमीन तक लेके आता है। जब रिबेका के लिए ये जाता है अलीज़र या नौकर जाता है रिश्ता लेके, और जिस तरह खुदा के पास वो अपनी रिक्वेस्ट रखता है और खुदा उसको दिखाता है और वो रिबेका को इसहाक के लिए खुदा चुन लेता है, तो रिबेका सब कुछ वो सब कुछ पीछे छोड़ देती है फॉर गुड के लिए, अच्छे के लिए। इब्राहिम ने अगर खुदा के लिए छोड़ा था सब कुछ पीछे, तो अच्छे के लिए छोड़ा था और इब्राहिम के हक में खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। इब्राहिम ने कभी खुदा से शिकवा नहीं किया, क्या खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे पेरेंट्स को ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो गया। कभी हम इब्राहिम की स्टोरी को पढ़ते हैं तो इब्राहिम ऑलवेज खुदा के पास जाता है, सजदा करता है और खुदा की हर उस चीज के लिए जो भी खुदा उससे कहता है वो करने के लिए रेडी होता है। एंड दिस इज द पर्सनल रिलेशनशिप मी एंड यू कैन हैव विद गॉड। जब खुदा कहे पर्टिकुलर चीज के तू ये कर और आप करो,
और मैं करूं, तब मेरा खुदा से पर्सनल रिश्ता है, तब मैं खुदा के हुक्मों को पर्सनली अपनी लाइफ में मान रहा हूं। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम पीछे वाली चीजों को नहीं छोड़ते। फलां ने मुझे ऐसा कहा था, उसने उस वक्त जरूरत के वक्त मुझे पैसे नहीं दिए थे, देखो आज मेरे पास कितने पैसे हैं। उसने उस वक्त मुझे अपने घर पे नहीं रखा था, मुझे खुदा ने बड़ा। ये सारी बातें हमें पीछे छोड़नी है, पास्ट को पीछे छोड़ना है, और तभी खुदा के वो सारे वादे जो फॉर गुड है, अच्छे हैं मेरे और आपके लिए फ्यूचर में, उनको हम अपना सकते हैं। When you leave everything behind for good, when God asks you to come। जब खुदावंद यीशु मसीह की हम मिसाल देखते हैं और खुदावंद अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, तो वो फुल उसके पीछे निकल जाते हैं। जब हम लूका 27 उसकी 28 आयत पढ़ते हैं, तो उसमें टैक्स कलेक्टर को जब खुदावंद कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले, तो वो क्या करता है? He got up and left everything and followed him। उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो जो भी कर रहा था उसने कहा मैं हिसाब आज का कर लूं, आज की पेमेंट किसी को दे दूं, मैं किसी को अपना हैंड ओवर दे दूं। उसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ, एवरीथिंग, एंड वॉक्ड विद जीसस। ही फॉलोड जीसस। आज जब खुदा मुझे कह रहा है कि मैं अपनी एक बुरी आदत ही छोड़ दूं जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे कई बार सोचना पड़ता है, कई बार सोचना पड़ता है। जब इब्राहिम के लिए, जब 75 साल का था और उसका भाई मर गया और उसके बाप ने वहीं पे क़याम किया, खुदा ने कहा तू इन सब को छोड़ दे और तू मेरे कहने पे फलान जगह पे जा। तो इब्राहिम गया, उसने एक दफा नहीं खुदा से पूछा, यहाँ पे तो मेरा घर बसा हुआ है, हम यहाँ पे सेटल्ड हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्यों खुदा तो मुझे यहाँ से उखाड़ के कहीं और लेके जाना चाहता है? He said, okay। खुदा ने इब्राहिम से कहा इसहाक की कुर्बानी दे दे। उसने खुदा से दूसरा सवाल नहीं पूछा, वो इसहाक को लेके उसी जगह पे जैसे खुदा ने उसे फरमाया था वहां पे गया और इसहाक को मजबे पे लिटा के उसकी कुर्बानी देना लगा। इसी तरह रिबेका ने, जब खुदावन की मर्जी थी रिबेका का इसहाक से शादी होने के लिए, तो रिबेका ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। बहुत सारी फीमेल्स की स्टोरी हैं इस बाइबल के अंदर जिनको हम सिर्फ नॉर्मली पढ़ लेते हैं। क्या रिबेका ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहां पे बाइबल हमें बता रही है कि रोज मिरेकल हो रहे हैं? नहीं, इसहाक उस फैमिली में पला बड़ा था। इसहाक के खुद खुदा का खुद मिरेकल है, जो 99 ईयर के बूढ़े लोगों के घर पे पैदा हुआ है। इसहाक इज हिमसेल्फ इज अ मिरेकल। और रिबेका एक नॉन बिलीवर फैमिली से, जो यहोवा खुदा को पर्सनली नहीं जानते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी बाइबल हमें एविडेंस नहीं देती है कि खुदा ने उनकी लाइफ में काम किया या खुदा के वादों के मुताबिक वो चलते या उसकी बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर भी उस लड़की ने स्टेप लिया, वो खुदा से नावाकिफ थी और फिर भी वो बहुत दूर गई इसहाक की बीवी बनने के लिए, और वो इसहाक की बीवी बनी। हम रिबेका को एक और रीजन से जानते हैं, क्योंकि उसने याकूब को बरे की खाल पहना के इसहाक के आगे कर दिया था यीशु की जगह। हम रॉन्ग रीजन से जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो रॉन्ग रीजन नहीं था, दैट वाज द प्लान। लेकिन हम रिबेका को राइट रीजन की वजह से जाने। जब कोई भी लड़की जो सब कुछ तर्क करके, लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड गोइंग बिकॉज गॉड वांट्स हर टू बी इसहाक्स वाइफ, खुदावन के प्लान के मुताबिक उसने यस बोला, और अगर उसकी रूह उस नौकर के साथ उन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती जो वो अपने साथ लेके आया था, वो सजदा जो उसने उस कुएं पे आके किया था, क्या खुदा मुझे कोई ऐसी लड़की देना जो हम्बल हो, काइंड हो, मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, मुझे पानी पिलाए, मुझे रहने की जगह दे, ऐसी औरत मेरे मालिक आका के बेटे के लिए सही होगी। स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स क्या है? हम्बल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, किसी की मुसीबत में उसका मददगार होना चाहिए। हमारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। हम खुदा के आगे भी अपने स्टैंडर्ड्स रखते हैं, हमने खुदा के आगे भी अपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं। ऐसा चर्च नहीं है। मैं कुछ एक कार्टून फ्यू डेज बैक देख रही थी, वो फैमिली रोज 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 चेंज करती रहती है चर्च, और यहाँ पे ये जरा ज्यादा पोस्ट चर्च है, ये कम पोस्ट चर्च है, यहाँ पे नॉइंटिंग है, यहाँ पे नॉइंटिंग नहीं है। हर वक्त हम खुदा के स्टैंडर्ड्स के साथ मिजरेबल रहते हैं, क्योंकि हम खुदा को अपने स्टैंडर्ड दे रहे हैं।
हम ये नहीं सोच रहे खुदा का एक स्टैंडर्ड है मेरे लिए, क्या मैं उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा हूं? मैं तो गुनाहगार हूं। क्या आज खुदावंद अगर मुझे ये कहने के लिए कहे कि तू ऐसा करने के लिए कहे कि तू फलां जगह पे जा, ऐसे ही मतलब डिप्राइव कम्युनिटी में जा, तो मैं ऐसा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। हम बहुत दुखी हैं पिछले 2 हफ्तों से, जब से ये पाकिस्तान में जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ है। हम बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाज लोग एक्साइटेडली दुखी हैं, बाज लोग एंग्री हैं, बाज लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब हम किसी को वर्स कोट करते हैं कि तुझे खुदा के लिए दुख उठाने पड़ेंगे, तो उसको उस मुसीबत में जब वो जल रहा है, मर रहा है, उस वक्त हम कलाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त कलाम उस पर असर नहीं करेगा। उस वक्त क्या असर करने वाला है उस पर? आपका लव, आपका एक प्यार भरा जुमला। आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते। खुदारा जितने बिलीवर भी आजकल पूरी दुनिया में दुख उठा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में घर जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बच्चियों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, अब्यूज किया जा रहा है, 1 मिनट दिन का निकाल के उनके लिए दुआ करें। मैं अक्सर कहती हूँ मैं सबके लिए कुछ तो कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती। और वो कुछ, चाहे आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, मेरी आपसे मिन्नत है, एक अर्ज है, लोगों के लिए दुआ करें कि खुदावंद ऐसे एरियाज में, ऐसी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज में, ऐसे मुल्कों में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करे जो वहां पे उन लोगों के लिए स्टैंड ले सके। क्योंकि हम हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकते हैं, लेकिन एज ए बिलीवर मेरी और आपकी ड्यूटी है, जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए दुआ की जाए। और ये सबसे बड़ी मेरी और आपकी ड्यूटी है। अपने 24 घंटों में 1 मिनट निकाल के, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, जस्ट 1 मिनट फ्रॉम योर लाइफ एवरी 24 आवर्स में 1 मिनट रुक के सिर्फ ऐसे मुल्कों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। क्योंकि देखिए, बाज लोग तो कह देते हैं जी मैं माइग्रेट कर जाऊंगा। आप अफोर्ड कर पा रहे होंगे, आप माइग्रेट कर सकते हैं। जो माइग्रेट नहीं कर सका, जो पढ़ा हुआ शख्स नहीं है, जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, जिसका कोई और फ्यूचर प्लान नहीं है सिवाय उस कंट्री में रहने के लिए, वो माइग्रेट नहीं कर सकता। खुदारा उन लोगों के लिए दुआ करें। इफ यू कांट डू फाइनेंशियल हेल्प, जस्ट प्रे। और इफ यू कैन डू फाइनेंशियल हेल्प, डू बाय ऑल मीन्स यू वांट। आज हम दुआ करने में कमजोर हैं, खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाने में कमजोर है। हम सेल्फिश प्रेयर करते हैं, सेल्फलेस होकर दुआ करने की जरूरत है। जैसे अली इस नौकर ने इब्राहिम के लिए की, उसने खुदा के सजदे में जाके कहा, खुदा इब्राहिम के खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरे आका पे करम कर, और ये मुझे निशानियां चाहिए तेरे। और खुदा ने उस नौकर की दुआ को क्या किया? फिर 4 उसका जवाब दिया। जब हम फिर 4 किसी के लिए मदद करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव पोस्ट करते हैं। हर बंदे का अपना दुख, शख्स का दुख का इजहार करने का तरीका है। लेकिन प्लीज प्रे फॉर दोज पीपल जो माइग्रेट नहीं कर सकते, जिनके आगे कोई फ्यूचर नहीं है। प्रे फॉर दैट कंट्री एज वेल, प्रे फॉर दैट गवर्नमेंट कि खुदा उसमें चेंज लेके आए। आपकी दुआ बहुत मायने रखती है। एंड थिंक अबाउट योर लाइफ। आज मैं और आप इब्राहिम की तरह, रेबेका की तरह सब कुछ पीछे छोड़ सकते हैं, लोगों को माफ कर सकते हैं फॉर गुड, जो खुदा ने मेरी और आपके फ्यूचर में रखा है।